इनके दोस्तों वगैरह से रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा है। असल में ये मेरे पास आई थी तावीज़ वगैरह करवाने के लिए। मैं इनके पास दम तोड़ने के लिए गई थी। शादी आपकी गवाहों के सामने हुई थी? जी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बदनाम करूँ। मैं आपसे तोहमत नहीं लगा दी। कोई लफ्ज नहीं बोलना, मैं थप्पड़ मुंह पे मारते हुए देर नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्टिविस्ट सैयदा सना आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए केस के साथ। ये केस नंबर हमारा है 5007 और ये मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं अब्दुल कयूम और ये हमारी बहन बैठी हुई है अफरोज। अब इनकी ही जबानी सुनते हैं कि इनका केस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके पास आई हूँ अपना केस लेके कि मेरा जो मसला है, ये जो है मेरे हस्बैंड हैं, पहले जो ये काम करते थे, मैं उस सिलसिले में इनके पास दम दुरूद के लिए गई थी। ये दम दुरूद का काम करते हैं? अच्छा। फिर मेरे से इनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई 2-3 बच्चे हो गए, इन्होंने आना जाना कम कर दिया। कॉल करी तो इनके नंबर भी 1-2 दफा तो कभी बंद होते हैं कभी खुले होते हैं और अब मुस्तकिल इनका नंबर जो मेरे पास है वो बंद जा रहा है। अब मैंने इनके दोस्तों वगैरह से रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा है। मैंने है ना और कोशिश करी, फिर मेरे को जो इनका आस्ताने का पता था मैंने वहाँ जाके इनको बोला सबके सामने, तो इन्होंने मुझसे मना कर दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ और मैंने इससे कोई शादी वादी नहीं की, ना ही मैंने इससे कोई वादा किया। शादी आपकी गवाहों के सामने हुई थी? जी, मैं अपना निकाहनामा अभी साथ लेकर आई हूँ। निकाहनामा बना हुआ है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आप माशाल्लाह से एक दीनदार इंसान लग रहे हैं मुझे और जी ज्यादा फिर बाद में बात करते हैं, मैं अपनी बात फिर बाद में रखूंगी। ये अफरोज ने जो बात की है वो क्या मसला है आप लोगों का? नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रही है। देखिए, मैं तो लेडीज जात को नज़र उठा के देखता भी नहीं हूँ। असल में ये मेरे पास आई थी तावीज़ वगैरह करवाने के लिए। उसके बाद ये मेरे पे डोरे डालती रही। मुझे उन्होंने कहा कि मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा मैं एक और शादी हुई भी है मेरी, मैं शादी आपसे नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि मैं आपको बदनाम कर दूंगी। तो ये मुझ पे सिर्फ तोहमत लगा रही है। जी नहीं, मैं आप पे तोहमत नहीं लगा रही। आपने भी जिस तरीके से मेरे से शादी करी थी सबके बीच में, आपको चाहिए था आप उसी तरह से मुझे फेस करें। देखें, ये मुझ पे अब आपके मुझे ये इल्जाम है, ये वो मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है, कहाँ से सबूत लेके आई है, क्या करा इन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो गवाह थे मैं उन सबको लेकर आ जाऊंगी। बदनाम करने के नहीं नहीं, आप खुद अगर बदनाम होना चाहते हो तो कर दो। मेरी माशाल्लाह से इज्जत है, दूसरी शादी भी करी हुई है और आपका जिद और भी लड़कियों से आपका ताल्लुकात है। नहीं नहीं, ये मुझ पे इल्जाम है। इनके नहीं। पास कोई ऐसे कैसे सबूत तो बताएं। ऐसे तो जाली निकाहनामे है, जाली हर चीज नहीं। बन जाती है। मैं- आपको भी पता है मैडम, आप तो होती हैं। मैंने वकील के वो बीच मैडम बात करेंगे आखिर में। मैं वकील के सामने आपने निकाह करा है मेरे से, कैसे नहीं, कैसे ये आप झूठ कह सकते हो? ये झूठ कह रही है। वकील भी जाली इन्होंने करे होंगे और निकाहनामा भी जाली आजकल बन जाता है। ये मुझ पे सिर्फ इल्जाम है। हाँ तो आपने बुलाए होंगे वो जाली वाले, आपने बुलाए होंगे जाली। मैंने कोई जाली वाली नहीं बुलाया। मैं अपना काम करता हूँ और बिल्कुल नेक नियति के साथ करता हूँ। जी नहीं, जो मेरा काम करते हो ना वो भी गलत है। मैं अपना काम करता हूँ। आप 2 नंबर काम करते हो। मतलब क्या 2 नंबर क्या काम करते हो? के बीच में शादी हुई है। मेरे जो गवाह हैं मेरे घर वाले हैं, मेरे भाई हैं, मेरे तायाज़द भाई हैं, वो ही मेरे गवाह हैं और इनकी तरफ से गवाह तो कोई भी नहीं था। इन्होंने कहा मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा। ये उस वक्त जब शादी के लिए आए तो कहते क्या मेरी माँ बीमार पड़ी है, कैसे होगा? मैं अपनी माँ को नहीं ला सकता। अच्छा, जहाँ से मैं ये तुम्हें बताती चलूं कि ये पीर साहब जो हैं अब्दुल कयूम साहब, इनकी तो मैंने बात पूरी सुनी, लेकिन ये कि इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हमारी टीम का या हमारा जो काम का एक तरीकेकार है कि 3 से 4 दिन से जो है वो हम केसेस लेते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी, वो बताते हैं। अब ये साहब जो टोपी पहन के और बहुत नेक नियति के साथ जो यहाँ पे बैठे हुए ना, इनका जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है, तुम्हें भी पता है, लेकिन मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि ये निकाहनामा बिल्कुल असली है और जो गवाह हैं वो आकर मेरे सामने और मेरी टीम के सामने पूरा बता कर गए हैं। इनके बंदे ने शादी की है और ये ऑलरेडी शादी है, छुपा कर इसने शादी की थी, अपनी फैमिली के सामने इसको शो नहीं करना चाहता था। ये औरत 1 साल से धक्के खा रही थी, इसको ढूंढ रही थी, ये मिल नहीं रहा था। आस्थाने पे जब ये आ जाती थी तब इसको इसके जो चेले साहब जो है वो इसको भगा देते थे। ये करते कराते बहुत इसने कोशिशें की। उसके बाद जो है वो जाके ये पहुंची, इसने जाके वहां पे चीखो पुकार की। उसके बाद जो है वो इसने ये कह दिया कि नहीं तुम मेरी बीवी नहीं हो और ये नहीं है, ऐसे नहीं है। फिर ये मेरे पास आई तो उसके बाद मैंने टीम अपनी हायर की, इनके पीछे निकाहनामा कोर्ट से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त निकला और गवाह जो थे उन्होंने गवाह निकाहनामे में थे वही गवाह सामने आके उन्होंने बयान दिया
और उन्होंने बताया कि मैडम ये बिल्कुल असली बात है, हमारे सामने ही निकाह हुआ था। और अब बात यहाँ आके ठहरी है कि इन साहब के साथ आगे क्या होने जा रहा है या क्या होगा कोर्ट में, इनको ये पता नहीं है। अब आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली है अब्दुल कयूम साहब, ठीक है, आपने पूरी कहानी सुनी। मैं ऐसे यहाँ पर कुर्सी पे बैठ के ऐसे झूले लेने के लिए नहीं बैठी, ठीक है। आपका निकाहनामा ये हाथ में है, कोर्ट से पूरा पूछा है, आपका रिकॉर्ड वहां पर भी है, आपके गवाह जो है वो भी सामने आ गए हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई लफ्ज नहीं बोलना, मैं थप्पड़ मुंह पे मारते हुए देर नहीं करूंगी। मैंने निकाह किया था, मानता हूँ। किया था नहीं, निकाह किया हुआ है, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है। लेकिन मैंने छुपाया था क्योंकि मेरा काम ऐसा है, लोग मुझे जानते हैं। तो तुम ये काम नहीं करो, अब खामोश हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ। आपने कह दिया, आपने कंप्लेन कर दी, मैं बात कर रही हूँ। तो ना तो ये तुम आस्ताने चलाओ, ना वहां पे औरतों को फंसाओ और उसके बाद शादियां करो और शादियां छुपा के और फिर जिंदगी तुम्हें अजाब में। खामोश होकर बैठो, मेरा आगे जो है ना लफ्ज नहीं बोलना। तुम्हारे जैसे बंदों को जो है ना कोर्ट में खड़े करके ना फांसी की सजा में डलवा दूं। क्या मैं आम कैमरा में तुम्हें गालियां, तुम गाली देने के लायक भी नहीं हो। यहाँ पे आके हाजी नवाजी बन के, टोपी पहन के, चश्मा पहन के मेरे सामने ऐसे बैठ गए हो जैसे तुमने कुछ किया नहीं। मेरे सामने तो पूरी, मैं कैमरा के सामने जब बैठती हूँ जब मेरे पास प्रूफ होते हैं, और जब प्रूफ होते हैं उसके बाद मैं बात करती हूँ। तुम इसको रखोगे, अलग जगह लेकर दोगे, जिस जगह में रह रही है महीने पे इसको जो तुम देते हो, तुम राशन का खर्चा, इसका खर्चा, इसके बच्चों का खर्चा वो दोगे। जैसे उस बीवी को संभाल रहे हो वैसे इस बीवी को संभालोगे, ठीक है। देखने वालों से ये गुजारिश है, आपके सामने ये केस आ गया है और आप लोगों ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉल्व हो गया है और इंशाल्लाह ये मेरी बात से सहमत है। आपके सामने इन्होंने जो है वो अपना कबूल किया है जो भी इनका जुर्म था, और बस छोटी सी कोशिशें होती हैं, घर बन जाएं, बच्चे दरबदर ना हो, और दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह।